देश में वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में होने की संभावनाएं प्रबल होने लग गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चंडीगढ़ दौरे के बाद देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रयास तेज हो गए हैं। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उम्मीद है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2029 में हो सकते हैं। तो वहीं उन्होंने जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन में विपक्ष के नेताओं की गैर जिम्मेदार भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने छात्रों और देश के 140 करोड़ की जनता की भावनाओं को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना भी की। देश में वन नेशन वन इलेक्शन कब हो सकते हैं, इस बारे में हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन देश में क्यों ज़रूरी है, इस मेरे साथ हैं ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज। इनसे जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। जी, आज की तारीख में सारा साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन चलते रहते हैं और मीडिया भी उन्हीं पर केंद्रित करता है। तो बहुत सारे और मुद्दे पीछे रह जाते हैं जो लोगों के ध्यान में लाने चाहिए या लोगों को सरकारों के ध्यान में लाने चाहिए, वो पीछे रह जाते हैं। और फिर इससे सरकारों का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बार हो जाएगा जो होना है, खर्चा भी कम होगा। ये जो सारा साल चलता रहता है ये ख़त्म होगा और ये ख़त्म होना चाहिए। विश्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी चंडीगढ़ में आए हैं, सीएम से भी मिले हैं, और क्या उम्मीद की जा सकती है कि 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन होगा? देखिए, अब ये तो उन्होंने तो रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी हुई है और सरकार क्या करती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2029 तक ये बात सिरे चढ़ जाएगी और वन नेशन वन इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। विश्व जिस तरह दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और विपक्ष ने भी आगे बढ़कर रोल प्ले किया, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हो आप? नहीं, देखिए, विपक्ष तो सारा दिन पेट्रोल का कनस्तर लेके घूमता रहता है कि कहीं पर छोटी सी भी चिंगारी नज़र आ जाए तो उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दे। वो तो देश में आग लगाना चाहते हैं। एक मुद्दा है, सरकार उसके ऊपर गौर कर रही है और आज तक कभी हुआ है कि प्रधानमंत्री जी खुद रात के 12-12 बजे तक सोशल मीडिया पर संदेश दे रहे हैं। सरकार सीरियसली ले रही थी, पहले दिन से ही ले रही थी। और सरकार इसके बारे में जब ये लीक हुआ तभी एसआईटी बनाकर और गिरफ्तारियां भी कर दी। सरकार तो पहले दिन से गंभीर है। सरकार चाहती है कि ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे एग्ज़ाम होने चाहिए, सरकार तो चाहती है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां उनकी आड़ में, वहाँ पर जो बच्चों के आंदोलन की आड़ में ये जो अपनी राजनीति खेलना चाहते थे उसमें ये फेल हो गई हैं। और उसमें एक चीज़ ये भी उभर कर सामने आई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेट। वो जनता की भावना को समझते हैं, जानते हैं और जुड़े हुए हैं, उनके साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो आज से पहले कई आंदोलन हुए हैं, कई बार लाठियाँ चली हैं, कई बार गोलियाँ चली हैं, अनेकों लोग मारे गए हैं। कौन सी सरकार ने बातें मानी उनकी? हमने खुद कई बार डंडे खाए हैं। सरकारें टस से मस नहीं होती थी, लेकिन हमारी डेमोक्रेटिक सरकार है। मोदी जी ने बता दिया कि पूरी तरह से प्रजातांत्रिक सरकार है भारतीय जनता पार्टी। लोगों की भावनाओं को
और नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के दिल से जुड़े हुए हैं। उनको उनके दिल का आभास होता है कि क्या है। तो इसलिए ये समस्या जो थी, जिसको ये बिगाड़ना चाहते थे, बोध करना चाहते थे, वो अच्छे ढंग से हैंडल हो गई। ये सब पेपर लीक को रोकने के लिए बिल भी पेश किया गया है संसद में, और वहाँ भी कई दफ़ा हंगामा हुआ और कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। बात ये है, ये जो राजनीतिक दल आग में घी डालने के लिए वहां आ रहे थे, इनके राज्यों में कभी पेपर लीक नहीं हुए क्या? इन्होंने क्या कार्रवाइयां करी हैं? और वहां पर उसी पार्टी को जाने का अधिकार था जिसके राज्य में पेपर लीक ना हुआ हो, और ऐसा शायद मेरे ख्याल लीक भी नहीं होगी। दे आर नॉट सीरियस, वी आर सीरियस। हम सीरियसली करना चाहते हैं। वो तो चाहेंगे इसमें भी जितना अड़ंगा डाल सकें वो तो डाल देंगे, लेकिन हमारी सरकार जब कहती है करती है। आज तक जो जो कहा करके दिखाया है, और ये भी करके दिखाएंगे। ये थे मेरे साथ ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज। इन्होंने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन उम्मीद की जाती है कि 2029 में हो जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।